नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी नहीं हुआ हूँ, अब हो जा रहा हूँ। उपस्थित हूँ क्लास 11 के एक नए टॉपिक के साथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट में हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन। ठीक भैया। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन 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 से आप लोग क्या समझते हैं? एक एपिक के इतिहास में एक बार फिर से हम लोग की हाइब्रिड क्लास, जिसमें सिर्फ बैठे हैं 200 लोग। 200 में एक हैं हमारे जो फेवरेट दो बैठे हैं, वो है पुष्पा और तरुण। ठीक, चलिए, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, चाहे जो हो जाए। ठीक भैया, लेकिन इनको आज हम झुकाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन क्या होता है? लाइन, हाँ, लाइन होता है भैया मेरे कि बहुत कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन। तो लाइन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि मिनिमम 2 पॉइंट होने ही चाहिए। ठीक भैया, कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आपका x1 कॉमा y1 है और दूसरा x2 कॉमा y2 है। आप इसको ज्वाइन करते हैं तो क्या बनती है? एक लाइन। ठीक, यहाँ तक तो आप सब जानते होंगे। लाइन, लाइन क्या होता है समझ में आया? चलिए ठीक है। लाइन तो बेसिक चीजें आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हो कि अगर नहीं पढ़ के आए हो तो पढ़ लीजिएगा, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, और कोई भी लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। बस इतना ही काम काफी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है ना? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, हेडिंग डालते हैं स्लोप। सबसे पहले स्लोप। स्लोप, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। इसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है। ठीक, ग्रेडियंट। ठीक, अब ये स्लोप होता क्या है? सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये है आपकी x, ये है x डैश, ये है आपकी y, और ये है आपकी y डैश। जहां पे इंटरसेक्ट करे वो क्या कहलाता है? ओरिजिन। ठीक, कोई लाइन, कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन बना दी हम लोग, क्योंकि लाइन है तो जाहिर सी बात है 2D है। 2D है मतलब 2 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन पे ही आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक, कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, देखिए अब एक्स आपको पता है इधर क्या होता है फर्स्ट क्वार्टर में? पॉजिटिव। तो कोई लाइन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा। लेकिन ये एंगल आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये एंगल हमेशा कैसे लेंगे? पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लाइन ये है, तो इसमें एंगल आपका क्या बनेगा? ये बनेगा। तो ये इस लाइन का स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू टेन थीटा। कोई समस्या? बोलो, पक्का? जैसे और देखते हैं, कोई लाइन है मान लीजिए आपकी ये है। ठीक, अब ये बताइए, अगर एक चीज ये बताइए, ये क्या है आपकी x, ये क्या है x डैश, ये क्या है y, ये क्या है y डैश। ठीक भैया, यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालना शुरू करें। अगर थीटा आप लेंगे, कंसीडर करते हैं, अगर मान लीजिए ये लाइन है जो किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई लाइन किसके पैरेलल है? y एक्सिस के, तो एंगल आप देख रहे हैं ये बन रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में, ये एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज थीटा, और थीटा आपको दिख रहा है 90 है। तो यहाँ पे स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा? tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? अरे आप ऐसे देख सकते हैं ना, tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। बोलो, इनफिनाइट या अनडिफाइंड। तो पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर कोई लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, क्या है? y एक्सिस के पैरेलल, तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। ठीक, कोई समस्या? बोलो, क्या बात हुई? अगर कोई लाइन है जो किसके पैरेलल है? y एक्सिस के, तो स्लोप आपका क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस पे और निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक,
ये है आपका y, ये क्या है y डैश, ये क्या है x, ये क्या है x डैश, ये क्या है ओरिजिन। अगर मान लीजिए कोई लाइन है जो आपके पैरेलल है, ये लाइन की बात करते हैं, इसको लाइन L से रिप्रेजेंट कर दें। लाइन इस बार किसके पैरेलल है, x के। तो अच्छा एक चीज ये बताइए, आपको जब एंगल लेना होगा तो एंगल लेना होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेंगे, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। कहीं एंगल बन रहा है, कहीं एंगल बन ही नहीं रहा है, तो थीटा बराबर क्या होगा 0। तो स्लोप इस बार क्या होगा, m इज इक्वल टू tan 0। tan 0 की बात करते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोलो, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 0 अपॉन 1 0। तो इस केस में आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप 0। कोई समस्या, बोलो पक्का। तो दो निष्कर्ष निकाले आप लोगों ने। पहला, स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। दूसरा, अगर दो लाइन आपस में वो सॉरी क्या बताया दूसरा कंडीशन, कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप नॉट डिफाइंड। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप आपका हमेशा क्या होगा 0। कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक, कोई समस्या नहीं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक। सुनिए, अगर नेक्स्ट केस थर्ड की बात करते हैं, ठीक। ये केस फर्स्ट था, केस थर्ड की बात करते हैं। कोई लाइन है, मान लीजिए ये है L1, और कोई लाइन है ये मान लीजिए L2। इसका कुछ स्लोप है मान लीजिए M1, और इसका कुछ स्लोप निकल के आया मान लीजिए M2। अगर दोनों लाइन, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक चीज याद रखिएगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, हमेशा बराबर। स्लोप मतलब ढलान होता है, जाहिर सी बात है, बराबर एंगल बनेगा तभी आपका वो स्लोप लाइन पैरेलल होगी। जब एंगल बराबर तो tan थीटा की वैल्यू भी बराबर, जब tan थीटा की वैल्यू बराबर तो स्लोप भी बराबर। समझ गए। तब जब अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होगी तो उनके स्लोप्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर कोई लाइन है, मान लीजिए L1 है और ये क्या है L2, ठीक। इसका मान लीजिए स्लोप दिया है M1 और इसका स्लोप दिया है M2। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का रिलेशन होगा M1 इंटू M2 बराबर -1, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा कॉट में बनाएगा। इस पे ज्यादा इसका वो डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, बस इतना याद रखिएगा, रिलेशन समझ में आया। बोलो, कितने केस पढ़े हम लोग, 4। पहला केस, अगर कोई लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप नॉट डिफाइंड। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो स्लोप बराबर। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप -1, दोनों का प्रोडक्ट बराबर -1। कोई समस्या यहाँ तक हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये थी बात आपकी स्लोप की। चलिए चलिए सुनिए, एक फॉर्मूला और देखिएगा। अगर आपको इस बात मान लीजिए एंगल नहीं दिया, आपको सिर्फ लाइन दिया है, मान लीजिए लाइन ए है, ये लाइन बी है, मतलब सॉरी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, और इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। बोलो, कोई समस्या, पक्का। तो अच्छा, इसका अगर मान लीजिए हमको एंगल नहीं दिया है तो स्लोप निकालने का एक तरीका और होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका भी डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत है नहीं, बस इतना जानते रहिए कि ये होता है आपका फॉर्मूला। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इसमें डेरिवेशन से उतना ज्यादा मतलब है नहीं, आपको कोई पीएचडी, हाँ स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है स्लोप, समझे भैया। बोलो, कोई समस्या। तो स्लोप निकालने का कितना तरीका देखे आप लोग। अगर एंगल दिया है, अगर एंगल दिया है, पहला केस, इफ थीटा दिया है, थीटा इज गिवन, तो tan m इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा। अगर पॉइंट दिया है, पॉइंट गिवन, तो आपका क्या होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा, सॉरी 1, ठीक। अगर तीसरा क्या है, इफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप हमेशा क्या होगा
एम नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड है कह सकते हो, नॉट डिफाइंड लिख लो या इनफिनाइट लिख लो, नॉट डिफाइंड। ठीक। चौथा, इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप क्या होगा, 0। पांचवा केस, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, इफ L1 पैरेलल टू L2 तो स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। और छठवां केस क्या होगा, इफ अ लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो M1 इंटू M2 बराबर -1। कोई समस्या, बोलो। ये 6 केस समझ में आया, पक्का। ठीक, आगे बढ़ा जाए, इस पे कुछ क्वेश्चंस किया जाए। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। चलिए लिखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। हाँ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, इसमें हमको स्लोप निकालना है। इफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 7, -2। देखिए कोई लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो दो लाइन, मान लो ये एक ए है, ये क्या है बी, ये क्या है तुम्हारा 3, -2 और ये क्या है 7, -2। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है तुम्हारा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 7 -3, आंसर 0। बोलो कोई समस्या। और स्लोप अगर 0 आ गया तो आप यहां से क्या समझते हैं, ये जो लाइन है हमेशा क्या होगी, हाँ स्लोप 0 है तो लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। बोलो चलो हेडिंग बनाते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। स्लोप निकाल लोगे ना, ठीक। स्लोप क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, पहले आज कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। आज ही की क्लास में, मतलब इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। कोई लाइन है, मान लीजिए L1 है और ये लाइन L2 है। टोटल कितने एंगल बनेंगे, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी टोटल 4 एंगल बनेंगे, 2 एक्यूट 2 ऑब्ट्यूज। ठीक भैया, तो एक्यूट एंगल निकालने का तरीका होता है, मान लीजिए इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है। ठीक, तो जो थीटा निकालने का तरीका होगा, tan थीटा बराबर, फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये लिख लीजिए, इसको समझाएंगे आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। जो तुम लोग कह रहे हो कि tan थीटा ही क्यों लिया जाता है, कि जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तभी ना पता चल पाएगा tan का यूज। ठीक, अब यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें भी नहीं बता सकते। ठीक, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया नहीं हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स होते हैं, आप लोग 10th में तो पढ़े हो सारे एंगल पॉजिटिव, तो 10th में जो पढ़े हो वो आप 0 से 90 तक ही पढ़े हो। ठीक, बंद कर दिया। सुनिए, आप लोग जो 10th में पढ़ के आए हो वो आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पढ़ के आए हो, और ट्रिग्नोमेट्री के चारों क्वाड्रेंट में, पूरे कार्टेशियन प्लेन में हर क्वाड्रेंट में आपको वेरिएशन दिखता है। जैसे अब आप देखेंगे साइन का, अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। ये क्या होता है आपका 90, ये क्या होता है 180, ये क्या होता है 90 और ऐड कर लो 270, ये क्या होता है 360। आपको पता है एक क्वाड्रेंट जो होता है कितने डिग्री का होता है, 90। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये है आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। आपको पता है एक्स ऊपर है तो पॉजिटिव, तो ये देखिए 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड,
ये थर्ड, ये है फोर्थ। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है, सेकंड में भी, लेकिन थर्ड और फोर्थ में देखिए ना निगेटिव दिख रहा है। वैसे ही कॉस, कॉस की बात भी कर लेते हैं। कॉस की बात करते हैं तो कॉस का ग्राफ कुछ यूं बनता है। अभी आप मत जानिए कैसे बनता है, अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया हूँ। ये आपका क्या है 90, ये क्या है 180, ये क्या है इसमें 90 ऐड कर दे 270, ये क्या है 360। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कॉस क्या है, सेकंड और थर्ड में, चौथे में फिर पॉजिटिव। तो आपको हर एक क्वाड्रेंट में आपको वो दिख रहा है, ठीक, उसे क्या कहते हैं वेरिएशन दिख रहा है। तो इस वेरिएशन को जानने के लिए तो हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री तो स्टार्ट हुई नहीं है। तो हम लोग जो कोऑर्डिनेट में जितना यूज में आ रहा है हम लोग पहले बेसिक पॉइंट्स वही पढ़ लेते हैं। बोलो कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा आप लोग मॉड लगा दीजिएगा। मॉड तो आप लोग पढ़े हो, मॉड हमेशा टूटता है, हमेशा प्लस माइनस में। चलिए बस बहुत है, इतना बहुत जानते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज, if the angle between two lines is pi by 4 and one slope is 1 by 2, find the other, find other slope। ठीक, एक बार ट्राई मारिए तो बताएं। एक चीज बस आप इतना थोड़ा सा जानते रहिए कि अगर tan इस पूरे एंगल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो इसका मतलब वो क्या है एक्यूट है, और अगर निगेटिव आ गई तो वो क्या है ऑब्ट्यूस है। बस इतना जानते रहिए बस, ठीक, बाकी हम लोग कर लेंगे। चलिए एक बार ट्राई मारी जल्दी से। चलिए देखिए, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, ये बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, बोलो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। कोई समस्या? थीटा कितना दिया है पाई बाई 4। पाई बाई, पाई का मतलब जानते हो ना, अभी पाई का मतलब भी नहीं जानते। पाई मतलब होता है 180 रेडियन में, 180 बटे में 4 कितना होगा 45। बोलो, तो ये आपका क्या होगा tan थीटा की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 4। m2 कितना है, m2 निकालना है, m1 कितना है 1 बाई 2। बोलो 1 प्लस m1 कितना है 1 बाई 2 इंटू m2। ठीक, m2 को m मान लेते हैं, ज्यादा सही है, जबरदस्ती m2 नहीं लिखते। tan पाई बाई 4 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1 ना भैया, बराबर ये क्या हो गया m माइनस 1 बाई 2 अपॉन 1 प्लस m बाई 2। कोई समस्या? बोलो, इसको इधर लिख देते हैं। तो फाइनली अगर आप एलसीएम एलसीएम लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2, और इधर क्या आ जाएगा 2m प्लस m, सॉरी 2 प्लस m बाई 2। मॉड में बराबर कितना होगा 1, 2 से 2 खत्म। अच्छा एक चीज आपको पता है, जब मॉड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस लगाएंगे, तो फाइनली अगर आप लिखते हैं तो 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m बराबर प्लस माइनस का 1। कोई समस्या? इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं। ठीक, अब देखिए यहां से एक बार 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 बराबर, एक बार 1 ले लेते हैं, और एक बार 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 बराबर माइनस 1 ले लेते हैं। बोलो, दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2m माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो m प्लस 2, इसको इधर लाए तो ये 2m में से एक m गया m, m बराबर कितना निकला
3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते तो 2m माइनस 1 बराबर -m-2, इधर गया तो m, इधर गया तो -1, तो m की कितनी वैल्यू आई? 2, एक 3 और एक -1। कोई समस्या? ओहो गलती है, थोड़ी सी गलती, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -m, ठीक, ये इधर आएगा तो 3m हो जाएगा और ये इधर आएगा तो -1, m बराबर कितना निकला? -1/3, समझे? एक 3 निकला, बोलो ठीक, समझ में आया? और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए, लाइन थ्रू द पॉइंट्स, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। ये समझ में आया कि अगर एक एंगल और एक स्लोप दिया रहेगा तो दूसरा निकाल लोगे? जल्दी से एक बार बोलो, tan थीटा बराबर, हाँ, फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या फॉर्मूला? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक भैया। कहा गया है लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6 एंड 4,8 is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x, 24, find the x। ठीक, कहा गया है एक लाइन जो है दो पॉइंट से पास हो रही है, वो दो पॉइंट से, और एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, और कहा गया है वो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब कि एक लाइन जो है आपकी ये क्या है? -2,6 से पास हो रही है, 1,4,8। एक चीज और एडवाइस दूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? तुरंत फिगर बनाइएगा, बिना फिगर बनाए आप स्टार्ट नहीं करिएगा, मेरी बात मानिएगा। चाहे सर्किल का क्वेश्चन हो, आप रफली फिगर बनाइए लेकिन बनाइए, ठीक, चाहे सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, आप बिना फिगर बनाए आगे नहीं बढ़ेंगे। मान लीजिए एक लाइन है ए बी जो किस पॉइंट से पास हो रही है? इससे, और दूसरी लाइन मान लीजिए आपकी कहा गई है ये सी डी है, और ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, बोलो ये है। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपको बताया दो पॉइंट दिया तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, बोलते ही नहीं ना, क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 कितना है? 8 माइनस 6 2, और 4 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 1/3, तो इस लाइन का स्लोप कितना आया? m बराबर 1/3, इसको m1 मान ले रहे हैं। इस लाइन के स्लोप की बात करते हैं, y2 माइनस y1 24 में से 12 गया 12, अपॉन ये माइनस ये करेंगे तो x माइनस 8, और कहा गया है ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन था? बहुत से, बोलो, हाँ बोलो, सही तो है, m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू x माइनस 8 बराबर 3 इक्कन 3 चौक 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और +8 बराबर 4, x को उधर लेके चले गया, 4 को इधर लेके चले गया, x बराबर कितना निकल के आ गया? 4, आंसर। कोई समस्या? बोलो, एक क्वेश्चन और इसी पे करते हैं। अच्छा एक हेडिंग डाल लीजिए,
कोलिनियरिटी वाली क्लास नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे हम लोग, चलिए जाने दीजिए। कोलिनियर समझते तो हो ना? हाँ भैया समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक मिनट में लिख दे रहा हूं। इसको एकदम बढ़िया से रिवाइज करिएगा। क्या लिखे? द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। द स्लोप ऑफ लाइन is double of the slope of another line। ठीक। if tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the lines। find the slope of the lines। देखिए, जब मैं ये क्वेश्चन देखा तो मैं खुद ही परेशान हो जाता हूं कि इसमें टेंजेंट आ गया। अब आधे मैक्सिमम 100 में से लगभग 80 लड़के यही नहीं जानते कि टेन का पूरा नाम टेंजेंट होता है। समझे भैया? जैसे साइन का नाम SIN साइन होता है, तो कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। तो यहाँ पे वो टेंजेंट की बात नहीं हो रही कि एक लाइन वाली, इसमें कहा गया टेंजेंट ऑफ द लाइन, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी दिया है? 1/3। तो एंगल की बात आ रही, तुरंत फॉर्मूला लिखना, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कोई समस्या? अच्छा एक चीज बताइए, कहा गया एक स्लोप जो है, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के क्या है? तो अगर मान लीजिए एक स्लोप m है तो दूसरा क्या होगा? 2m होगा, क्योंकि पहला स्लोप दूसरे वाले के डबल है। tan थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 1/3 ना भैया? tan थीटा टेंजेंट बोला गया कितना है? 1/3। उठा के पुट करते हैं। m2 कितना है तुम्हारा? 2m माइनस m1 कितना है? m अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m। बोलो 1/3 बराबर ये कितना बचेगा? m, और ये क्या बचेगा? 1 प्लस 2m स्क्वायर। फिर मॉड है, आपको पता है मॉड हटाएंगे तो किसमें? प्लस माइनस में। तो m प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक बार 1/3 और एक बार इसी को यहीं पे ब्रेक कर लेते हैं -1/3 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से 3m बराबर 2m स्क्वायर प्लस 1, इसको उधर लेके चलेगा तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3m और ये हो जाएगा कितना? -1 माइनस 2m स्क्वायर। सब कुछ उधर लेके चलेगा तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0। आपका बन गया क्वाड्रेटिक। बोलो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लेंगे, आइदर आप स्प्लिटिंग से चाहे सीधराचार्य से। बोलो तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। कोई समस्या? चलिए आई होप आपको स्लोप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये स्ट्रेट लाइन का पहला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा? स्लोप के बारे में। कितने केसेस पढ़ डाले? 5-6। पहला स्लोप अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कौन सा एंगल बना रहा? थीटा। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। बोलो अगर 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो हाँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो लाइन पैरेलल है, स्लोप बराबर। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप m1 इंटू m2 बराबर -1। बोलो इसके बाद अगर मान लीजिए कोई स्लोप आपका x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0, y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप अनडिफाइंड।
बोलो। और tan, हाँ नॉट डिफाइंड, ठीक। और अगर मान लीजिए एंगल निकालना होगा तो tan थीटा बराबर m1 m2 माइनस m1 मॉड में अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।